Hey guys, Assalamu alaikum. I'm Jamaat Ustar, Advocate High Court, and welcome to another video tutorial from Bar at Law. तो हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स को लेकर चल रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, और प्रेजेंटली जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पार्ट परफॉर्मेंस। तो बेसिकली पार्ट परफॉर्मेंस है क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पूरी तरह से यानी परफॉर्म नहीं किए जा सकते, उस केस में लॉ क्या कहता है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो 100% एक बंदा परफॉर्म नहीं कर सक रहा, या कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो फुली परफॉर्म नहीं हो सकता, होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। तो इस केस में लॉ क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। इसके जो स्पेसिफिक रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो हैं 14, 15, 16, 17। ये 4 सेक्शंस हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो डील करते हैं पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 14 क्या कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 100 एकड़ ऑफ ज़मीन जो है मैं उसको सेल कर रहा हूं, 100 एकड़ ज़मीन। तो जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करते हैं हम, और जब पोजेशन देने की बारी आती है तो सामने आता है कि वो जो ज़मीन जिसमें से मैं 100 एकड़ सेल कर रहा था किसी और शख्स को, खरीदार को, उसमें से 98 एकड़ तो मेरे नाम पे है, लेकिन 2 एकड़ जो है वो मेरे नाम पे नहीं है। तो 98 एकड़ की हद तक जो है मैं परफॉर्म कर सकता हूं अपना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 2 एकड़ की हद तक मैं खरीदार को कहता हूं यार मैं आपको ना कंपनसेशन दे देता हूं इसके अवस, क्योंकि ये मैं परफॉर्म नहीं कर सक रहा, आई कैन नॉट परफॉर्म द होल ऑफ माई पार्ट ऑफ इट। तो पार्ट अनपरफॉर्म्ड जो है इधर, वो दैट बियर्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल इन वैल्यू, कि जो टोटल था 100 उसमें से बिल्कुल स्मॉल सा पोर्शन है 2 एकड़। 98 एकड़ मेरे नाम पे है, वो मैं कहता हूं जी आप ले लो खरीदार को, और बाकी का जो 2 एकड़ है उसके लिए मैं उसको कंपनसेशन दे देता हूं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर हमारे दरमियान ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था और खरीदार कहता है कि भाई आपके नाम पे तो सिर्फ 98 एकड़ है, 2 एकड़ तो है नहीं, तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्म करवाया जाए स्पेसिफिकली ये कॉन्ट्रैक्ट, कि इसको बोला जाए कि जो बिल्कुल स्मॉल सा पोर्शन है जो मैं परफॉर्म नहीं कर सक रहा, तो 98 एकड़ तो खरीदे ना, ये बाकी के 2 एकड़ जो है उनके लिए मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह दूसरी पार्टी जो है, खरीदार जो है, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है कि भाई अगर 100 नहीं बेच सक रहा तो 98 मुझे दे दे, 2 के लिए कंपनसेशन दे दे। तो ये पहला केस आ गया जिसमें पार्ट विच मस्ट रिमेन अनपरफॉर्म्ड बियर्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ होल इन वैल्यू। सेकंड केस क्या है, सेक्शन 15 में दिया गया है कि द पार्ट विच मस्ट रिमेन अनपरफॉर्म्ड बियर्स अ कंसिडरेबल पोर्शन। और तीसरा केस क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो टोटली डिफरेंट पार्ट्स हैं और सेपरेट फुटिंग पे वो खड़े होते हैं दोनों पार्ट्स। तो आइए हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं जो सेक्शन 15 में प्रोवाइडेड है कि मान लिया मैंने 100 एकड़ सेल करने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी भी परचेजर के साथ। अब बाद में सामने ये आता है कि 50 एकड़ तो मेरे नाम पे हैं, लेकिन 50 एकड़ मेरे नाम पे है ही नहीं। तो इस केस में मैं सू नहीं कर सकता परचेजर को कि वो 50 एकड़ मुझसे खरीदे, बिकॉज कि जो द पोर्शन विच विल रिमेन अनपरफॉर्म्ड बियर्स अ कंसिडरेबल पोर्शन, कि 50-50 हो गया, छोटा सा पोर्शन नहीं है जो मैं परफॉर्म नहीं कर सक रहा, जो मैं परफॉर्म नहीं कर सक रहा, सॉरी, वो दैट बियर्स अ कंसिडरेबल पोर्शन, के 50 एकड़ तो मैं सेल कर पा रहा हूं, बाकी के 50 एकड़ मैं सेल नहीं कर सकता, और वो बहुत बढ़िया वैल्यू है, 50-50 हो गया, स्मॉल पोर्शन नहीं है, दैट इज अ कंसिडरेबल पोर्शन। तो इस केस में मैं उसको सू नहीं कर सकता परचेजर को कि वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, मैं कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, क्योंकि डिफॉल्ट जो है, फॉल्ट जो है वो मेरे बिहाफ पे है, और फॉल्ट भी कुछ छोटा मोटा नहीं है, दैट्स अ कंसिडरेबल पोर्शन, कि 50 एकड़ में सेल कर पा रहा हूं, बाकी के 50 एकड़ मेरे नाम पे है ही नहीं। लेकिन इस केस में कि जिसमें विच पार्ट विच मस्ट रिमेन अनपरफॉर्म्ड बियर्स अ कंसिडरेबल पोर्शन, इस केस में जो परचेजर है वो मुझे सू कर सकता है कि भाई अगर आप 100 एकड़ नहीं सेल कर सकते तो चलो 50 की कीमत ले लें, आप 50 एकड़ मुझे दे दें। लेकिन इस केस में जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो क्या कंडीशंस इंपोज करता है कि वो अपना जो क्लेम, उसका जो है रेमेडी है, वो रिलिंक्विश करेगा और फर्दर परफॉर्मेंस, कि मुझे 50 एकड़ मुझसे लेने के बाद में मुझे ये नहीं करेगा कि बाकी के 50 भी मुझे बेचो, जैसे कैसे करके मुझे बेचो। जो फर्दर परफॉर्मेंस की उसकी रेमेडी है, राइट है, वो रिलिंक्विश करेगा, और अपना कंपनसेशन का राइट भी जो है वो रिलिंक्विश करेगा, ख्वाह वो डैमेजेस के लिए हो जो उसको हुए, या डिफ़ॉल्ट मेरी वजह से जो है, मतलब मेरे डिफ़ॉल्ट की वजह से भी वो कंपनसेशन नहीं ले सकता, और उसको अगर कोई डैमेजेस हुए हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करने की वजह से, तो उसके लिए भी वो कंपनसेशन मुझसे सीख नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि इस केस में जब एक कंसिडरेबल पोर्शन है उसका पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो मैं परफॉर्म नहीं कर सक रहा, तो मैं उसमें सू नहीं कर सकता, लेकिन जो परचेजर है वो सू कर सकता है, सब्जेक्ट टू क्या कंडीशंस हैं दो,
कि भाई वो मुझसे कंपनसेशन एक तो क्लेम नहीं करेगा और उसका जो राइट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फर्दर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो भी वो रिलिंक्विश करेगा, तब वो मुझसे 50 एकड़ के पैसे देकर 50 एकड़ खरीद सकता है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, वेयर द पार्ट विच मस्ट रिमेन अनपरफॉर्म्ड बियर्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन, सेक्शन 14। सेक्शन 15 में क्या आ गया, द पार्ट विच मस्ट रिमेन अनपरफॉर्म्ड बियर्स अ कंसिडरेबल पोर्शन, वो बड़ा पोर्शन है, उसमें भी आपको मैंने बता दिया। अब थर्ड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्ट्स हैं या जितने ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, दो पार्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। एक कॉन्ट्रैक्ट को जब हम विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड आउट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, अगर ये हो भी सकता है और किया भी जाना चाहिए स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, और ये इंडिपेंडेंट फुटिंग पे खड़ा है, सेपरेट फुटिंग पे खड़ा है दूसरे पार्ट से, तो कोड क्या कहेगी, जो इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है विच कैन एंड आउट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, वो उससे टोटली सेपरेट है उस पार्ट से विच कैन नॉट एंड आउट नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, जो नहीं किया जा सकता और जो नहीं करवाया जाना चाहिए, कैन नॉट एंड आउट नॉट। तो जो पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है विच कैन एंड आउट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, कोर्ट उसको परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक जो है वो परफॉर्मेंस उसकी कंपेल कर सकती है। सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी शख्स के साथ कि मैं उसकी गाड़ी और बाइक खरीदूंगा। फॉर एग्जांपल गाड़ी की 20 लाख जो है वो कीमत है और बाइक की जो है वो 5 लाख कीमत है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आई, टाइम आया, तो बाइक उसकी चोरी हो गई। अब इस केस में बाइक परचेज करना 5 लाख में और 20 लाख में गाड़ी परचेज करना, वो स्टैंड ऑन इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फुटिंग। मैं उसको कहूंगा बाइक चोरी हो गई, चले वो रहने दे, आप जो 20 लाख में हमारी गाड़ी तय हुई थी वो दे दे मुझे, वो मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो जो इंडिपेंडेंट पार्ट है जो परफॉर्म किया जा सकता है वो कोर्ट इन्फोर्स करवा सकती है। तो ये बेसिकली 3 केसेस हो गए, 14, 15 एंड 16। रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या था, द पार्ट विच मस्ट रिमेन अनपरफॉर्म्ड बियर्स ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ होल इन वैल्यू, वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है जो परफॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी 100 एकड़ है तो 98 मेरे नाम पे है, 98 के हद तक परफॉर्म हो सकता है, जबकि 2 की हद तक नहीं हो सकता। उस केस में कोई भी पार्टी केस कर सकती है, परचेजर भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, जो हो सकता है इन्फोर्स। दूसरा कि जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता वो बड़ा वाला पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल 50 एकड़ मैं बेच सकता हूं और 50 एकड़ नहीं बेच सकता, तो इस केस में मैं सू नहीं कर सकता, परचेजर सू कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस कि वो अपना रिलिंक्विश करे राइट कंपनसेशन का भी और फर्दर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी। और थर्ड केस जो था ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन एंड आउट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, जो किया जाना चाहिए और जो हो सकता है, वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे खड़ा है दूसरे पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से विच कैन नॉट एंड आउट नॉट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, कि जो नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। तो जो किया जा सकता है उस हद तक जो है वो पार्ट परफॉर्मेंस कोड जो है इन्फोर्स करवा सकती है। और फाइनल जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 17, लास्ट सेक्शन, पार्ट परफॉर्मेंस को जो डील करता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो 14, 15 और 16, इसमें 3 केसेस हमने बयान कर दिए हैं। इन 3 केसेस के अलावा किसी भी केस में कोर्ट पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करवाएगी, द कोर्ट शैल नॉट। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था पार्ट परफॉर्मेंस का। उम्मीद करता हूं आपका हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।